शो कर दिए हैं। सी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यू आर इंटू टी यहाँ पर रख कर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। बाकी ए भी आपको सॉल्व करना हो तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, जैसे इसका कोई टाइम फंक्शन या कोई वेलोसिटी दिया हो या कोई मान दिया गया हो, या ये आपको मालूम है ये, तो इन दोनों में आप जानते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर करके इसके इक्वल दिखाया जा सकता है, स्क्वायर के इक्वल। जैसे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, अगर ये राइट एंगल पर है। फॉर एनी राइट एंगल तो आप लिखते भी हैं ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। इस तरह से कोई अगर इसमें मेजरमेंट दिया गया हो तो आप उसको रख कर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होगा और आसानी से ये सॉल्व किया जा सकता है। तो कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि जो टाइम टेकन ड्यूरेशन है वो आपको दे दिया जाता है, आप इसमें रखिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसी में हम प्रॉब्लम इस तरह दे रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट टाइम हो गया। अ मैन वांट टू क्रॉस द रिवर, जैसे कहता है स्टिल रिवर, एक व्यक्ति जो है शांत जल में नदी को पार करना चाहता है, तो उसके द्वारा लिया गया समय, तो ये तो बहुत ईजी हो जाता है। स्टिल रिवर तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, फॉर स्टिल रिवर, तो आपको सॉल्व करते समय डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन डायरेक्ट लेंगे। यहाँ पर जो है विड्थ ऑफ रिवर अपॉन टाइम टेकन, या टी सॉल्व करना होगा डब्ल्यू अपॉन वी। ये देखिए कैसे हमने लिया होगा, देखिए वेलोसिटी ऑफ बोटमैन रिलेटिव टू रिवर, तो यहाँ पर रियल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। स्टिल रिवर तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर 0, तो वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोटमैन माइनस 0, तो जो आपने रिलेटिव लिया वो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर जो वी बी आर लिखा हुआ था वो वी के इक्वल, डायरेक्ट कोई वैल्यू दिया होगा रख देंगे, टाइम टेकन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम नदी की चौड़ाई मान लेते हैं 500 मीटर है, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है। देन टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर हेड टू हेड, डायरेक्ट कहता है हेड टू हेड, तो आप लिखेंगे 500 अपॉन 5, मीटर यहाँ से कैंसिल, सेकेंड में आएगा 100 सेकेंड। मिनट में आपको लेना होगा तो आप डिवाइड कर लेंगे 60 मिनट। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है टाइम टेकन। लेकिन अभी कहा गया था कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता हो स्टिल वाटर के अलावा, उसको भी देख सकते हैं फ्लो ऑफ रिवर में। जैसे यहाँ से देखिए ये ए टू बी वेलोसिटी ऑफ रिवर यहाँ शो कर रहे हैं, ऐसे वेलोसिटी ऑफ बोटमैन ये शो किया जा रहा है, ये रियल है। लेकिन अब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता, शॉर्टेस्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने कहा था कि थीटा 0 कर दीजिए तो ये सीधे शो कर रहा है। लेकिन इसकी स्पीड के कारण ये जो है किसी और पाथ पर होगा, वो आप इधर शो कर सकते हैं, और ये रिलेटिव स्पीड होगा वेलोसिटी ऑफ बोटमैन रिलेटिव टू रिवर, ऐसे फिगर होगा, ये देख सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति नदी को सीधे तैरकर पार करना चाहता है या पार करता है,
तो नदी के प्रवाह के कारण वो बी के बजाय कहाँ पर होगा, सी पर होगा। तो बी से सी तक का पोजीशन वैसे ही आपको समझाया गया था सॉल्व करने के लिए। ए से सी की वैल्यू दी गई है, तो आप यहाँ फिर थीटा लेकर सॉल्व कर सकते हैं जैसा यहाँ लिखकर दिखाया गया है। तो साइन थीटा आपकी बार आप लेते हैं, तो ये कहा जाएगा फ्रॉम वर्टिकल एंड एलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। यहाँ कहा जा रहा था अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, यहाँ कहा जाएगा एलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो यहाँ से साइन थीटा यू आर, देखिए ये लंब होगा, ये कण वी बी आर। तो थीटा आप निकाल सकते हैं, या यहाँ से देखिए फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर टोटल ये 90 था, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि एंगल कहाँ से पूछा जा रहा है। तो यहाँ थीटा जो है, थीटा इज एंगल फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये ज़रूरी है वर्टिकल डायरेक्शन, या आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो ये फ्लो फ्रॉम रिवर आप कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। इनकी कोई रिलेटिव वेलोसिटी पोजीशन वगैरह निकालना हो तो जैसा ये लिखा हुआ है, जैसे आप कॉस अगर यूज़ करते हैं कॉस थीटा, तो वी बी अपान वी बी आर ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ से भी कोई मेजरमेंट हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर इनके कोई फंक्शन इस पर दिए गए हों तो वेक्टर रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि समझाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर के रूप में दिया गया हो, इसको भी मान लीजिए ये वेक्टर के रूप में दिया गया हो, तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल लॉ में जैसे ये 90 हो यहाँ से, तो वेक्टर देखिए वेक्टर भी प्लस यहाँ से देख लीजिए वेक्टर यू आर, अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वी बी आर। इस तरह से कोई अगर प्रॉब्लम दिया गया हो तो ये डॉट प्रोडक्ट आपने यूज़ किया होगा, वी बी स्क्वायर प्लस यू आर स्क्वायर प्लस 2 वी बी यू आर कॉस 90, जैसा कि यहाँ पर हमने 90 दिया है, यहाँ पर सेल्फ में वी बी आर का स्क्वायर, ये 90 है, टोटल 0 हो जाएगा। तो आपको वी बी स्क्वायर यू आर स्क्वायर वी बी आर स्क्वायर, राइट एंगल में आपने ऐसा पढ़ा भी है, इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है, ये दो दिया हो तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये फिगर कब लिया जाएगा, आपको ये समझ में आया कि जब वह किस पोजीशन में लिया गया हो, न्यूनतम समय के लिए, क्योंकि चलेगा यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो जो टाइम आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, मान लीजिए कि वो स्टार्ट किया है ए टू बी पहुँचने के लिए टाइम लिया टी, तो रियल में वो है कहाँ पर, सी पर था। मान लेंगे कि वो बी से सी तक गया है और टी टाइम में कवर किया है, तो बी सी अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो यू आर इंटू टी, टी टाइम गिवन होगा या आप सॉल्व किए होंगे, रख देंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कोई फ्रिंज विड्थ अगर आपको दिया गया हो ये ए टू बी, तो डायरेक्ट अगर टी का कोई फंक्शन सॉल्व करना हो तो यहाँ से देखिए फ्रिंज विड्थ अपान टी, टी डब्ल्यू अपान वी बी, यहाँ से सॉल्व करके यहाँ रख कर वी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन पर जो भी प्रॉब्लम है आपको हमने बताया, और ख़ास तौर से हम बार बार कहेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है, देखिए फर्स्ट हमने नाम लिया स्टिल वाटर या रिवर, शांत जल के लिए, फिर हमने नाम लिया फ्लो ऑफ रिवर, इसमें हमने डिस्कशन किया, आपको पहले कहा कि शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए, तो आपको इधर हमने दिखाया ऐसे स्टार्ट स्विमिंग in opposite direction of flow of river at certain angle
फ्रॉम वर्टिकल, इसको हमने थीटा कहा था। और ऐसे में आप साइन थीटा सॉल्व करके इसकी कोई रिलेटिव पोजीशन आपने ले लिया था। लेकिन इस पर हम आपको एक प्रॉब्लम और बता दे रहे हैं, बहुत ईजी होगा। कैसे, देख लीजिए। जैसे देखिए, इसमें मान लेते हैं कि ये ए बी और ये सी लिखा हुआ है, यहाँ से इसको हटा दीजिए। इसका कंपोनेंट आपने देखा था वी बी आर साइन थीटा आया था। इधर देखिए वेलोसिटी है यू आर, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अगर हम पैरेलल की कंडीशन की बात करें, देखिए ये फ्लो ऑफ रिवर आ गया यू आर, इसके अपोजिट ये आ गया वी बी आर साइन थीटा। तो इसमें अगर ये कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्रेटर देन बाई वी बी आर साइन थीटा, तो इनमें से जो डिफरेंट पोजीशन लेंगे उसी वेलोसिटी से वो सी से बी तक मोशन करेगा। तो हम सी से बी तक का कोई डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो इनमें से इनकी एक रिलेटिव ले लेंगे, जैसे यहाँ हम शो कर रहे हैं, और कोई टाइम टेकन जैसे टी टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। क्या हम करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति जो है वर्टिकल से किसी एंगल पर तैरना प्रारंभ करता है, उसकी वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा। एक इधर आप लिखेंगे वी बी आर कॉस थीटा होगा, इधर कंपोनेंट वी बी आर साइन थीटा होगा। और ये जो फ्लो दिखाया जा रहा है ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर है। तो यहाँ पर कोई पर्सन है, उसकी एक वेलोसिटी इधर आपने ले लिया, इसी पॉइंट पर फ्लो ऑफ रिवर का आपने इधर ले लिया। रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी वो सी से बी की ओर जाएगा, अन्यथा वो इधर आगे बढ़ता जाएगा। अर्थात ये ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति इधर तैरना प्रारंभ करता है तो उसमें यू आर की वैल्यू इससे ज़्यादा हो, ताकि वो सी से बी पर हो और शॉर्टेज डिस्टेंस को वो प्राप्त कर लेगा, न्यूनतम दूरी को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे में जब न्यूनतम दूरी प्राप्त कर रहा है तो सी से बी कितना कवर किया, तो सी से बी ये है और ये इनकी वेलोसिटी हो गई। और टाइम टेकन कितना, मान लीजिए टी आप वहीं सॉल्व करके रखेंगे जो पहले समझाया गया था। जैसे टी आप ये ले सकते हैं डायरेक्ट W अपान, यहाँ पर ये कॉस का है वी बी आर कॉस थीटा, यहाँ से टी आप रख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सी टू बी जैसे ये लिखा गया है आप यहाँ लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ रख दे रहे हैं, या चलिए एक बार रिटर्न कर दे रहे हैं। देखिए वी बी आर साइन थीटा, टी की वैल्यू रख दीजिए W अपान वी बी आर कॉस थीटा। तो आप ये सी